तख्त लाहौर पर दोबारा हुक्मरानी के लिए लंदन में बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हसन नवाज के दफ्तर में नवाज शरीफ से मुलाकात। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, सलमान शहबाज भी मौजूद। सियासी सूरत हाल, सैलाब की तबाहकारियों पर तबादला ख्याल। मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ बोले, आर्मी चीफ की तैनाती की बात नवाज शरीफ से मुलाकात के एजेंडे में शामिल नहीं। आर्मी चीफ की तैनाती पर नवंबर में मुशावरत का आगाज होगा। तैनाती आइन और कानून के मुताबिक होगी, इसे सियासी इशू नहीं बनाना चाहिए। इमरान खान पहले सियासी लीडर हैं जो इदारों में मुदाखलत चाहते हैं। मैं हूँ, कोई मुझे बाईपास करने की कोशिश ना करे। इमरान खान कोर कमेटी अरकान पर बरहम, कहा जो पार्टी पॉलिसी पर अमल नहीं करेगा वो कोर कमेटी का हिस्सा नहीं रहेगा। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि तमाम लीडर्स के लिए पार्टी पॉलिसियों पर अमल करना लाजिम है। जल्द एहतजाज की कॉल देने जा रहा हूँ। तमाम तंजीमें फ़ाल चाहिए। हुकूमत के किसी भी गलत एक्शन पर बैक वक्त मीडिया और सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं। इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए शीरी मिजारी को मॉनिटर मुकर्रर कर दिया। इमरान खान की पंजाब काबीना और सूबाई असम्बली के अरकान से मुलाकात। तंजीमी अमूर और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल किया गया। कराची के लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, कुल्हाड़ा मारते हैं। बिल्कुल जी, हमारे पैरों पे कुल्हाड़ा हमने खुद मारा। हमारे बैरियर सिस्टम लगे हुए थे ना, वो हट गए, हमारे पैर पे कुल्हाड़ा लगे। हम अपने मोहल्ले में खुद दिन रात अपनी निगरानी करते थे, मोहल्ला कमेटियां बुलाकर। आपने हमसे वो भी खत्म करवाई तो हमारे पैर पे हमने कुल्हाड़ा ही मारा। हम पुलिस पे भरोसा कर रहे हैं, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा। मुराद अली शाह से होम डिपार्टमेंट चल रहा है, ना ही सूबा। कराची में मुजरिम दंदनाते फिर रहे हैं। वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी साहब कहाँ गया टारगेटेड ऑपरेशन। कराची में MKM राब्ता कमेटी अरकान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा इजहार ने कहा, मुराद अली शाह बताएं उन्होंने महकमा दाखिला अपने पास क्यों रखा हुआ है। मुख्तलिफ वारदातों में 800 से ज़ायद अफराद कत्ल हो गए और पुलिस चीफ कह रहे हैं कराची वाले अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं। कराची पुलिस चीफ ने अपने मनसब से हटकर बात की। पुलिस चीफ की ताजरों से गुफ्तगू तकलीफ दे थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल, पानी की निकासी और इमदादी कामों पर तबादला ख्याल। एहसन इकबाल की वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, सैलाब ज़दा इलाकों में लोग मुश्किल में हैं। मुतासरीन के मसाइल हल करने के लिए आलमी बरादरी को आगे आना होगा। सिंध में सैलाबी पानी में मुसलसल कमी। मंचर झील की सतह मज़ीद 4 इंच कम हो गई। पानी की सतह 120.9 फुट रिकॉर्ड। इंडस हाईवे के मुख्तलिफ मकामात और रेलवे ट्रैक से पानी उतर गया। दीगर सैलाबी इलाकों में भी पानी की कमी। 7 शहर का वाहिद फिल्टर प्लांट खराब। शहरियों को पीने के लिए सैलाबी पानी सप्लाई किया जाने लगा। भान सईदाबाद समेत कई इलाकों में बिजली ताहाल बंद। लोगों को शदीद मुश्किलात। बदीन में LBOD से नाले में कट लगाने के खिलाफ मुतासरीन सरापा एहतजाज। बकरियों और अतराफ के मुतासरा आबादकारों और शहरियों का थरकोल शाहरा पर धरना तीसरे रोज भी जारी। इंतजामिया और फ्ली कैंप में मुज़ाकरात के बाद एक फरीक ने धरना खत्म कर दिया। धरने के बायस थरकोल शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद। थरकोल से मुल्क भर में सप्लाई किए जाने वाले कोयले की तरसील मुअत्तल। उधर ठट्ठा में सैलाब मुतासरीन का राशन न मिलने के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहरा पर धरना, गाड़ियों की लाइनें लग गईं। कराची में कातिल मच्छर के वार मजीद 2 कीमती जानें चली गई। रवा साल अमवात 11 हो गई। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के 191 नए मरीज रिपोर्ट। 24 घंटों में 1200 से ज्यादा अफराद को SOPs पर अमल दरामद न करने पर नोटिस जारी। जिले की इंतजामिया ने डेंगू लार्वा की बरामदगी पर गिरफ्तारियां, मुकदमात का इंदराज और नोटिस जारी किए। इस्लामाबाद में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 96 मरीज सामने आए। जाम बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई।
मुल्क भर में आटा नायाब, कोयटा में परचून की दुकानों पर स्टॉक खत्म, लाहौर समेत पंजाब की दुकानों, सुपर स्टोर्स और मार्केटों से सब्सिडाइज्ड आटा गायब, सिंध में ताजर ब्लैक में खरीदने पर मजबूर, कराची में आटे की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर बन, डबल रोटी और पापों की कीमत बढ़ा दी गई, कीमतों में 5 से 20 रुपए तक का इजाफा, कंपनियों ने नई प्राइस लिस्ट जारी कर दी। उधर रावलपिंडी में 20 किलो का थैला 1620 से 1670 रुपए तक पहुंच गया। आटे की खरीदो फरोख्त की निगरानी जियो टैगिंग से होगी। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, सरकारी आटे की खरीदो फरोख्त के लिए लाइसेंस याफ्ता रजिस्टर्ड 26,700 दुकानों की जियो टैगिंग का आगाज। फूड लाइसेंस हासिल करने वाली हर दुकान की लोकेशन क्वाइफ मखसूस सॉफ्टवेयर में फीड किए जा रहे हैं। जियो टैगिंग के बाद सूबाई महकमों, स्पेशल ब्रांच समेत दीगर एजेंसीज को लाइसेंस याफ्ता दुकानों तक रसाई में मदद मिलेगी। सब्जियों की कीमतें आसमान पर, रेट सुनकर शहरी परेशान। लाहौर में प्याज और आलू की फिर सेंचुरी, आलू दोम 75 की बजाय 100 रुपए में फरोख्त, प्याज 67 की बजाय 100 रुपए फी किलो हो गया। टमाटर दोम की कीमत 110 रुपए जबकि 160 में दस्तयाब। शिमला मिर्च और सब्ज मिर्च की कीमत 360 रुपए मुकर्रर जबकि 500 रुपए में फरोख्त। लहसुन और लीमू 280 के बजाय 400 रुपए फी किलो हो गया। चाइना अदरक 310 के बजाय 400 रुपए की फी किलो फरोख्त जारी। हमने तो कहा था ये गवर्नमेंट आएगी, ये कुछ ना कुछ हमारे लिए आसानियां पैदा करेगी, ये तो उनसे भी ज़्यादा मुश्किल निकली। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ मुज़ाकरात करें और इसका जल्द से जल्द हल निकालें। महंगाई के हमारे आवाम को एक और मुश्किल का सामना, सर्जिकल आइटम्स और अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा, ऑपरेशन और लेबॉर्ट्रीज की फीसों में इजाफे से आवाम परेशान। जान बचाने वाली बुनियादी अद्वियात भी मार्केट से गायब। जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत से ब्लैक माफिया ने भी आवाम को लूटना शुरू कर दिया। पैनाडोल जैसी बुनियादी अद्वियात तक मार्केट में दस्तयाब नहीं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी दरामदी अद्वियात मार्केट से गायब। तिब्बी माहिरीन ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए हुकूमत को मेडिकल और सर्जिकल से मुताल्लिक अद्वियात और सर्जिकल आलात पर इम्पोर्ट की पाबंदी और इजाफी टैक्स खत्म करने की तजवीज़ दे दी। शहर कायद में डेंगू और मलेरिया को भी कमाई का जरिया बना लिया गया। निजी अस्पताल और लेबॉर्ट्रियाँ टेस्टों के नाम पर आवाम को लूटने लगे। सिंध हुकूमत की जानिब से डेंगू NS1 के लिए 850, CBC के लिए 250 और ICT मलेरिया के लिए 500 रुपए मुकर्रर किए गए थे। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी निस्फ कीमत के हुक्मनामे को हवा में उड़ा दिया गया। शहरी 1600 वाले टेस्ट की 3 से 6 हज़ार रुपए तक अदा करने पर मजबूर। शहरियों का मुनाफाखोर अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। सैलाब के बाद पाकिस्तान में बीमारियों और अमवात की सूरत, दूसरी आफत का खतरा है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों के बाद बीमारियों से अमवात की सूरत नई आफत का सामना है। आलमी इदारा सेहत $1 करोड़ के बाद इमदाद के लिए नई अपील जारी करेगी। दुनिया भर के एहतियात देने वालों से जिंदगियां बचाने के लिए दिल खोल कर इमदाद की गुजारिश है। दूसरी जानिब सैलाब में घिरे लाखों बच्चों की खतरे से 2-4 जिंदगियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने फिर हंगामी इमदाद की अपील कर दी।
अमरीका की पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद बहुत कम है, मुतासर अफराद की मजीद मदद करना होगी। अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन सेनेटर बॉब मेंडिस का न्यू जर्सी में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकरीब से खिताब। कहा, हमें अमरीकी कांग्रेस से पाकिस्तान के लिए रिलीफ पैकेज दिलवाना चाहिए। मुतासरीन सैलाब के लिए नेशनल डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना चाहिए। तकरीब में 2 फलाही इदारों ने सैलाब मुतासरीन के लिए बिल तरतीब 6 मिलियन और $5 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया। मुल्क में 5 से 12 साल के बच्चों को इंसदाते कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त और तमाम वैक्सीनेशन मराकिज पर दस्तयाब है। बच्चों में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक पहली खुराक के 21 दिन बाद लगवाएं। दोनों खुराकों में दरमियानी वक्फा 56 दिन से जायद का ना हो। दोनों खुराकें बच्चों के कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हैं। उधर मुल्क में कोरोना के वार जारी, एक और मरीज दम तोड़ गया। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 90 मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए। नून लीग ने मेरे दौर के मंसूबों को सियासी अना की भेंट चढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का शिकवा। अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा कि नून लीग ने मेरे अवामी मंसूबे रोक कर आवाम से ज्यादती की। वज़ीर आला पंजाब का तलागंग के अस्पताल को अपग्रेड करने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी से मुलाकात में परवेज़ इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ दौर में सीरत अकेडमी को ताला लगाकर गैर फाल करना अफसोसनाक ही नहीं, काबिल मजम्मत भी है। सीरत अकेडमी को बहाल और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को फाल किया जाए।